औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का वीडियो है बेसिकली उसका एजेंडा ये है कि हमारे पास हम सेल ऑर्डर किस तरह फीड करेंगे। हमने स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन कर ली, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने उसका ऑर्डर है, उसका सेल ऑर्डर हम कैसे फीड करेंगे। तो सेल ऑर्डर फीड करने के लिए सबसे पहले सेल सेल के अंदर मर्चेंडाइजिंग के अंदर जाना पड़ेगा। मर्चेंडाइजिंग के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा कस्टमर सेल ऑर्डर। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है? सिंपल इसलिए है कि आपके पास जो कस्टमर की मेन इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आ रही होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने एक पीओ दिया है। अब कस्टमर जाहिर बात है एक पीओ देगा आपको, जो कस्टमर ने आपको भेजा होगा। कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0101 2025, ये एक पीओ है। ओके, कस्टमर कौन सा है? वेक्स3। अच्छा, यहाँ पे शिप डेट ये आप मैनुअल भी फीड कर सकते हैं, जो उसकी शिपिंग डेट कस्टमर ने आपको दी है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आपने कितने दिन के ऊपर ऑर्डर लिया है। मैं कहता हूँ मैंने 90 दिन के ऊपर ऑर्डर लिया है, तो वो खुद ब खुद दिन कैलकुलेट कर देगा। आप कहते हैं मैंने 60 डेज के ऊपर ऑर्डर लिया है, मैं कहता हूँ मैंने 30 डेज के ऊपर ऑर्डर लिया है। तो आप डेज करूँगा मुझे जाएगा। अगर आपके पास डेज का कंफर्मेशन है, अगर आपके पास डेज की कंफर्मेशन नहीं है, आप डेट फीड करेंगे यहाँ पे, वो डेट आ जाएगी। कोई भी डेट फीड करेंगे जो आपकी उसके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 07/07/2025, ये डेट आ गई, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, वाया वाया उसकी शिपमेंट किस रोड जानी है, डेस्टिनेशन से शिपमेंट की यूके है, अमेरिका है, किस डेस्टिनेशन पे जाएगी उसकी शिप, किस सीजन का ऑर्डर है, कंट्रोल एल करके सीजन। अच्छा, जितनी भी ऑर्डर्स है लिस्ट ऑफ वैल्यू कंट्रोल एल से आने हैं। उसके बाद ईयर कौन सा है, तो 22, 23, 24 जो भी ईयर होगा मैं फीड करूंगा, ठीक है। वेयर हाउस में जाना है, उसकी अकेडमी है, ये जो उसके डीलर्स की है उसके अंदर, मतलब आप कहते हैं वेयर हाउस में जाना है। ओके, अच्छा ये टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है, कस्टमर डायरेक्ट है या बाइंग हाउस के थ्रू है, ऑर्डर कौन सा है, सीजनल है, रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है, फिलर है, ऑर्डर का नेचर क्या है, मतलब पेमेंट नेचर क्या है, डीडीपी है, एफओबी है, सीएनएफ है, ऑर्डर का स्टेटस है, रनिंग है, नॉर्मल ऑर्डर है, सैम्पलिंग है, प्रोजेक्शन है। अच्छा, इसमें प्रोजेक्शन भी फिरते हैं, प्रोजेक्शन आती है, ठीक है। आप उसके प्रोजेक्शन के बेस पे उसकी एक्सेसरी या फैब्रिक मंगवा सकते हैं, वो फिर आप यहाँ पे फीड करेंगे। कोई एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो कस्टमर की तरफ से तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे आपने स्टाइल सेलेक्ट करना। अब आपने पीछे आर्टिकल स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन की है। जो मैं बात कर रहा था सिर्फ ये ऊपर वाला डेटा मैनुअल है, बाकी आपने सारा ऑटो पे करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है स्टाइल कौन सा है मेरे पास, ये उस कस्टमर के स्टाइल आ रहे हैं। ओके, अच्छा स्टाइल क्या कम कौन सा, इसके अंदर कम को करके एक और स्टाइल सेलेक्ट कर ले जिसके अंदर मल्टीपल कम्बो। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल कम्बोस है। कम्बो का मतलब क्या है, कलर कॉम्बिनेशन, कि उसकी कलर कौन कौन से कलर के उसके पास आपके पास इसके ऑर्डर आए हैं। मेरे पास मैं कहता हूं कम्बो नंबर 1 का ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, उसकी पी साइज, अच्छा इसके अंदर दो तरीकेकार हैं, साइज कौन कौन से हैं। साइज में मेन है,
यहाँ सारे साइज रिट्रीव कर लो इसके। अब इसके अंदर क्वांटिटी है, मैं कहता हूँ इसकी 50 क्वांटिटी है, इसकी 20 क्वांटिटी है, इसकी 50 क्वांटिटी है, इसकी 20 क्वांटिटी है, इसकी 50 क्वांटिटी है, इसके नहीं है। अब देखो जिसके साइज की क्वांटिटी नहीं होगी वो नहीं होगी। अब साइज वाइज रेट, जो आपका रेट आ रहा है अगर सबका है तो आप सबका डाल लेंगे $10, मतलब जो भी उसकी। तो जब आप परफॉर्मा इनवाइस बनाएंगे तो उस टाइम आप उसका डाल देंगे कि ये कौन सी करेंसी में। ओके, इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्वांटिटी अपडेट कर देगा। अच्छा, इसमें एक और स्टाइल है, ये 94 था, 54 था, ये 55 था, 55 स्टाइल है। इसके अंदर कौन सा कम्बो है? इसके अंदर नेवी वाइट कम्बो है। ओके, इसकी पीस बताओ कितने पीस में डालूंगा। इसके मैंने पीस डाल दिए, किस किस के पीस कितने कितने हैं। 50, 50, 40, 30, 50, 45। अब देखो ये जो साइज है उन्होंने अपने हिसाब से साइज डाले हुए हैं, ठीक है, वमेंस के। अब उसके क्वांटिटी आ गई। ओके, ये दूसरा साइज आ गया। ओके, अब इसका एक और कम्बो में डालना चाहता हूँ, इसी का एक और कम्बो डालना चाहता हूँ। ये 7 नंबर कम्बो था, अब ये 9 नंबर कम्बो था, मैं 7 वाला डाल देता पर्पल। इसके साइज वाइज ब्रेक डाउन डाल लेता हूँ, क्या था 50, 47, 50, 30, 52। ओके, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया, ये मेरे पास पीओ बन गया एक आर्टिकल। यहाँ से आप प्लान फ्रिक्शन का प्रिंट लोगे, ये आपका प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कस्टमर ने कोई, आपके पास कस्टमर ने कोई अपना ऑर्डर नंबर दिया हो या जॉब आईडी दिया हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये बुकिंग चार्ट है, यहाँ पे आप कस्टमर की रिक्वायर्ड एक्सफैक्ट्री क्या है, एक्चुअल एक्सफैक्ट्री क्या है, एक्चुअल ईटीए क्या है, कस्टमर ईटीए क्या है, ये आप डाल सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर की एक्सफैक्ट्री है, कस्टमर ईटीए में डाल दूँ, ठीक है, और एक्चुअल इसको मैं कंफर्म करूँ, मेरे पास बुकिंग आ जाएगी। ओके, मैंने बुकिंग कर दी कि यार ये इस टाइम ये फैक्ट्रीज वगैरह एक्चुअल है। ओके, लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे मेन चीज़ ज़रूरी ये है, ये एक्चुअल वगैरह जो है ना वो एक्चुअल उधर से आ जाएगा, रिक्वायर्ड आपने डालनी है, एक्चुअल ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट कर लेगा जो आप एक्चुअल जाएगी उसके ऊपर। यहाँ पे आपने कस्टमर फीड कर दिया, आपका ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है पैकिंग लिस्ट में। अच्छा, ऑटो पैकिंग लिस्ट, जो ऑटो पैकिंग लिस्ट है ना, बेसिकली जो ऑटो पैकिंग लिस्ट है ना उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर सॉलिड पैकिंग है, स्टाइल के अंदर कार्टन डायमेंशन फीड की है,
तो सिस्टम खुद ऑटो पे पैकिंग लिस्ट बना देगा। अब मैं स्टाइल के ऊपर आता हूँ। स्टाइल के अंदर वेक्स 3 का स्टाइल है। अच्छा, यहाँ पे कटन डायमेंशन, यहाँ पे कटन डायमेंशन फीड नहीं है। एक ऐसा स्टाइल देखेंगे जिसमें इसकी कटन डायमेंशन फीड है। जिसकी कटन डायमेंशन फीट है उसके ऊपर देखते हैं जिसकी कटन डायमेंशन फीट है। इसकी भी नहीं है, ये तो टेस्टिंग स्टाइल था। कटन डायमेंशन, अच्छा ये कटन डायमेंशन फीट है। अब यहाँ पे कटन डायमेंशन फीड करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कटन डायमेंशन फीड होगी तो ये आपको पैकिंग लिस्ट, अब पैकिंग लिस्ट आपने करना क्या है, ये देखो पैकिंग लिस्ट का तरीका पता है क्या है इसमें। ये कस्टमर उठा लेते हैं, इसमें कैसा कस्टमर है, इसके उठा लेते हैं। ये पीओ है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। ये इसको नया पैकिंग लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे अपने कस्टमर सेलेक्ट करना है। अच्छा, पैकिंग लिस्ट से पहले आपने सॉरी फरफामा इनवाइस बनाना है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, आपने सबसे पहले इनवाइस बनाने हैं इसके पैकिंग लिस्ट से। यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, हमल आ गया, उसका वाया जो भी आपका है वो सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने पीओ सेलेक्ट करना है, पीओ कौन सा है, ये पीओ है। इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गई, ये रिट्रीव हो गया, ओके। इसके 91 पीस है, ये आर्टिकल है, इसके साइज वाइज फीडिंग हुई है, इसका ये इनवाइस नंबर INV, ये इनवाइस नंबर जनरेट हो गया। इसको आप जरा नोट कर ले, इस इनवाइस नंबर को INV स्लैश 0001/25। अच्छा, ये आपने जनरेट कर दिया, यहाँ से आप प्रिंट दे देंगे, ओके। अब जब परफॉर्मा इनवाइस जनरेट हो गया उसके बाद आपने पैकिंग लिस्ट जनरेट करनी है। आपने कस्टमर हमल है, डेस्टिनेशन उसका यूके है, इनवाइस नंबर यही आ गया, ओके। यहाँ पे मैं उसको रिट्रीव करूंगा, ये रिट्रीव कर देगा, ओके। अब जो उसने रिट्रीव कर दिया डेटा, अब मैं यहाँ पे करूंगा जनरेट पैकिंग लिस्ट। ये मुझे कहेगा डू यू वांट टू जनरेट पैकिंग लिस्ट, मैं कहा यस, जनरेट कर दीजिए, पैकिंग लिस्ट हो गई। अच्छा, कभी कोई गलती हो गई आपसे, डायमेंशन चेंज हो गई, अभी उसकी शिपमेंट नहीं गई, तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे पैकिंग लिस्ट को। वो कहता है डिलीट करो पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट डिलीट हो जाएगी। दोबारा आप यहाँ पैकिंग लिस्ट जनरेट करेंगे और दोबारा जनरेट हो गई। वो इस केस में करेंगे कि अगर आपकी पैकिंग की कॉटन पैक चेंज हो गए, डायमेंशन चेंज हो गई, आपने स्टाइल के अंदर डायमेंशन चेंज करनी है, उस हिसाब से पैकिंग करनी है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कॉटन डायमेंशन है 40 पीस की और आपके पास पीस का पीओ है 100 पीस का,
अब देखो ये क्या करेगा, 2 कार्टन बनाएगा 40 पीस के, मतलब 80 पीस, और 1 कार्टन बनाएगा लूज कार्टन, बनाएगा 20 पीस का। टोटल 3 कार्टन बनाएगा, नंबर ऑफ कार्टन 3 होंगे, 2 फुल कार्टन होंगे और 1 लूज कार्टन होगा। ठीक है, आपका अगर सिनेरियो आता है तो इसके अंदर ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद जो मार्केटिंग का काम है, मर्चेंडाइजिंग का काम है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्लानिंग वालों का काम शुरू हो जाएगा। जो प्लानिंग वाले हैं उन्होंने अपना ऑर्डर, उसी ऑर्डर को रिट्रीव करना है। किस तरह वो रिट्रीव करेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा कस्टमर स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर उसको रिट्रीव करेगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर रिट्रीव हो गया। सिंपल, उसने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑर्डर रिट्रीव कर देगा। ओके, रिट्रीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेस परसेंटेज है 3%, यहाँ पे एक्सेस परसेंटेज फीड कर लेगा, कंट्रोल एस कर देगा, एक्सेस परसेंटेज फीड। अच्छा, ये जो ऑर्डर आईडी है ना, ये प्लानिंग वाले आपको बेचेंगे। प्लानिंग वाले जो प्लान ऑफ एक्शन की पेपर होगा वो आपके पास आएगा, वो आप प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर, या आपको ईमेल करेगा कि ये प्लान ऑफ एक्शन है, इस प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर आईडी आएगी, वो आईडी आप यहाँ से रिट्रीव करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे, कम्बो वाइज है, साइज वाइज है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेसरी प्लान है। अच्छा, ये एक्सेसरी प्लान फीड भी कर सकते हैं और ये एक्सेसरी प्लान रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव उस केस में कर सकते हैं कि अगर मर्चेंडाइजिंग ने एक्सेसरी प्लान फीड किया हो या आर&डी ने एक्सेसरी प्लान फीड किया हो। अगर आपको फीड नहीं किया तो फिर आपको रिट्रीवल करनी पड़ेगी यहाँ से। अगर फीड किया है तो यहाँ से आप रिट्रीव करेंगे, ये आपके पास रिट्रीव हो जाएगा। कम्बो वाइज एक कम्बो है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होगी वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपने एक्सेस परसेंटेज देनी है, जितने परसेंट भी एक्सेस है वो आपने देनी है। 3% है, 2% है, वो आपने देनी है। ओके, यहाँ पे आपने देना है डेट, स्टार्ट डेट, किस दिन को ये एक्सेसरी आनी चाहिए, एंड डेट जो आप प्लानिंग करेंगे वहाँ पे आप देंगे, इस हिसाब से आएगी। अच्छा, एक केस ये है। ओके, एक केस दूसरा है, अगर प्लानिंग वाले ने खुद एंट्री करनी है तो। अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म की एंट्री है, साइज वाइज एंट्री करनी है, कलर वाइज एंट्री करनी है, ऑर्डर वाइज एंट्री करनी है। देखो, कुछ आइटम ऐसे हैं जो ऑर्डर वाइज आते हैं, मतलब पूरे ऑर्डर के लिए, सबके लिए बराबर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट कार्टन है आपके, ये सबके लिए एक जैसे आएंगे, साइज वाइज आते हैं। अच्छा, उसमें साइज वाइज भी आ सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी एक्सेसरीज हैं जो सारे सब शर्ट्स के ऊपर लग सकती है, मतलब एक आर्टिकल है, सब के ऊपर वो लग सकती है। अगर एक आइटम पूरे ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो फिर आप ऑर्डर वाइज एंटर करेंगे, यहाँ पे आइटम कोड का बताएंगे कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता जिप नाइलॉन, ये आइटम है। ओके, ओके, कौन से कलर में है ये, उसकी ज़रूरत नहीं भी है, ना भी डाले तो आ जाएगा। साइज की, अगर साइज देखो, अब साइज और कलर इसमें है ही, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये पूरा ऑर्डर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये देखो ऑर्डर वाइज वो खुद आ गया ऑर्डर पे। ठीक है, कितने हैं, अब इसमें जब ये आया ना ऑर्डर पे आ गया, मैं कहा टोटल पर पीस एक कंजम्पशन है, पर पीस क्वांटिटी कितनी, एक है। वो कहते हैं नो पीस है, नो क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको कहूंगा 2 है और पर यूनिट क्वांटिटी 3 है, एक है, फिर 2 है, तो वो ऐसे कर दे।
पर यूनिट क्वांटिटी मैं कहता हूँ 1 है, पीस 2 है, यहाँ पे क्वांटिटी 0.5 है, तो ये क्या 2 है, फिर भी नो चाहिए। कंजम्पशन पर पीस कितनी है? 1 है। पर यूनिट क्वांटिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, मतलब पर यूनिट क्वांटिटी उसमें 1 यूनिट में कितने 1 आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जो भी आते हैं वो उस हिसाब से। लेकिन आप कहते हैं नहीं, एक के लिए एक इस्तेमाल होता है। देखो, एक पीस में एक इस्तेमाल होगा, ओके। आप कहते हैं एक क्वांटिटी 3 पीस के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो 3 के लिए करेगा। आप कहते हैं कि नहीं, एक क्वांटिटी 0.3 के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसको बताया नहीं 30 क्वांटिटी चाहिए। लेकिन ठीक है, नो, एक्सेस क्वांटिटी परसेंटेज क्या है? 2। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप डेट आपने डालनी है जो भी है। अच्छा, दोबारा दूसरा कौन सा है? एक चीज है वो साइज वाइज इस्तेमाल हो रही, कलर वाइज नहीं। मैं कहता हूँ साइज वाइज इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, देखो अब साइज वाइज जो इस्तेमाल होगी ना, तो यहाँ पे आपको साइज देना पड़ेगा। इस साइज के लिए कितनी है? इन हैंड अगर है तो आ जाएगी आपके पास। साइज वाइज इस साइज के अंदर एक इस्तेमाल हो रही है। देखो, इस साइज की पीस 3 है, तो उसने 3 क्वांटिटी से बना दी। अच्छा, दूसरा साइज है। अच्छा, सेम क्वांटिटी को कॉपी करने के लिए ना, सेम कॉलम को कॉपी करने के लिए आप शिफ्ट F6 दबाएंगे, तो ये पूरी रो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे पर आप सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज कर देंगे कि यार ये ठीक है। दोबारा शिफ्ट F6, आप इसमें साइज चेंज कर देंगे। ठीक है, दोबारा शिफ्ट F6, आप इसमें साइज चेंज कर देंगे अगर साइज वाइज क्वांटिटी है तो। ओके, अब मैं कहता हूं कुछ आइटम ऐसे हैं जो कलर वाइज फीड हो रहे हैं। ओके, कलर वाइज पे आते हैं। कुछ एक आइटम ले लेते हैं जो कलर वाइज लेबल ले लेते हैं कोई। ये कलर वाइज इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एक ही कलर है। ठीक है, साइज अच्छा, एक ऐसी चीज है कलर वाइज भी हो रही, साइज वाइज भी हो रही है। अब ये साइज वाइज भी हो रही है। ठीक है, अब वो कलर के पीस सेलेक्ट करेगा, उसको बता देगा कि ये इसको इतने चाहिए, इस कलर अंदर पीस इतने हैं, इतने चाहिए उसको। ठीक है, ये आपकी फीडिंग हो गई एक्सेसरी प्लान की। इसमें बाकी एंट्रीज भी आपने इस तरह करनी है। ये उस केस में है कि अगर आपके प्लान मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट या R&D डिपार्टमेंट आपको प्लान नहीं देता, आपने खुद फीड करना है तो। ओके, अच्छा, ये फीड हो गया। उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर कौन सा है? VX325/0001। अब इस ऑर्डर का हमने फैब्रिक डिमांड प्लान बनाना है, मटेरियल डिमांड प्लान बनाना है। यहाँ पे मैं आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे कंजम्पशन सबसे पहले ज़रूरी है। VX3 325, यहाँ पे इसकी कंजम्पशन फीड है, साइज वाइज नहीं फीड है, ये एवरेज कंजम्पशन फीड है। ठीक है, यह कंजम्पशन ऑलरेडी आ रही है। ये अगर यहाँ पे स्टाइल के अंदर नहीं फीड, फिर आपको खुद फीड करनी पड़ेगी। कैसे फीड है? साइज फीड
एवरेज फीड करेंगे। यहाँ पे एवरेज जो कंजम्पशन आई होगी वेट पर पीस वो डाल देंगे, या यार्ड पर पीस दोनों डाल देंगे, या अगर आपके पास एवरेज ले लगी है तो ले लेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लिखेंगे ले लेंथ, ले विड्थ, पीस पर ले। मैं इसको चेंज करता हूँ, ले लेंथ कितनी है 60 है, विड्थ कितनी है 65 है। ये आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, बढ़ गई, यार्ड भी बढ़ गए। ओके, अब दोबारा रिवर्स कर लेते हैं इसको, 46 60, वो पीस कितने थे, ये पीस 1 है ये, ठीक है। समझ आई इस चीज की। अच्छा, साइज वाइज करनी है तो आपको फीडिंग साइज वाइज करनी पड़ेगी फिर। असल में वो क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कंजम्पशन फीड है उसके ऊपर यहाँ, ठीक है ना। अगर वहां पे नहीं होगी तो आपको यहाँ पे साइज वाइज एंट्री करनी पड़ेगी, और साइज वाइज जो साइज की कंजम्पशन है ले ले वो यहाँ पे आप डालेंगे सेम इसी तरह, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर देगा उसको। ये उसका वो है इसका। अच्छा प्रिंट दिखा दूं, इसके प्रिंट जो हैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोगों का फर्क होगा। प्लान ऑफ एक्शन का प्रिंट आ जाएगा। अच्छा ये देखो, ये ऑर्डर आईडी आ रही है। ये ऑर्डर आईडी आपको पीपीसी वालों को चाहिए होगी उस ऑर्डर को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है ना। ये उसकी डिटेल आ रही है सारी, कौन सी साइज के अंदर कौन कितने कितने पीस है, ठीक है। ये सारी डिटेल उसकी आ रही है। ओके, जितने आर्टिकल्स हैं उस हिसाब से उसके प्लान ऑफ एक्शन आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल वाइज आएगी ये। यहाँ पे आर्टिकल कुछ और है, वहाँ दूसरे नंबर पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल ये है। आगे पेज पे जाओगे, यहाँ पे आर्टिकल 24
ये है, ठीक है ना, 2478 यहाँ पे देखो आर्टिकल कुछ और है, ठीक है। अच्छा ये पेज जब जाएगा ना प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास, इसी का मैं निकाल लेता हूँ। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास जब ये जाएगा, ये मैं उसका सेलेक्ट करता हूँ, ये अब उसके ऑर्डर बने हुए। अब ये ऑर्डर की कॉपी निकालूंगा ना, ये अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसको पिक्चर नहीं मिल रही है, हाँ ये बड़ा मसला है। ये पिक्चर होगी तो रिपोर्ट शो होगी, अगर पिक्चर नहीं होगी तो रिपोर्ट शो नहीं होगी। इसकी रीज़न ही पिक्चर है। ये रिपोर्ट काम की नहीं है, ये ऐसी है, ये पुरानी रिपोर्ट है। पर रिपोर्ट यहाँ से रन होगी, पिक्चर होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। वो पिक्चर का पाथ मांग रही है आर्टिकल का, ठीक है। इसमें इसलिए पिक्चर है नहीं तो रिपोर्ट शो नहीं होगा, रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आप जाके उसका प्रिंट लेंगे, ठीक है ना। ये पिक्चर मांग रही है, सही है। जब आप उसके इमेज रखेंगे स्टाइल के आर्टिकल के तो उसके ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से ना ये सेशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आपके आर्टिकल ऑर्डर की सेल ऑर्डर किस तरह फीड होना है जिससे कस्टमर पीओ कहते हैं, उसके बाद उसका फैक्ट्री ऑर्डर वर्क ऑर्डर किस तरह बनना है, उसके बाद हमारे पास अच्छा एक चीज़ उसके अंदर रह गई है। ये वर्क ऑर्डर हमने बना दिया, उसके बाद कंजम्पशन आईडी फीड हो गई, उसके बाद हमने फैब्रिक डिमांड प्लान बनाना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमने VX3 325 325 VX 325 यहाँ पे आपने VX325 इसका आपने ऑर्डर यहाँ से डेटा रिट्रीव करना है। अच्छा वो यहाँ पे तो नहीं था, सॉरी, वो तो यहाँ पे था यार, यहाँ पे था 25, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिट्रीव करूँगा डेटा को, तो ये डेटा रिट्रीव कर देगा जो जो फैब्रिक की कंजम्पशन रिक्वायर्ड है ना,
फैब्रिक के हिसाब से कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड है, ये सारा बता देगा कि टोटल इतना इतना कपड़ा रिक्वायर्ड है, ये इतना कपड़ा रिक्वायर्ड है, ये टोटल डिटेल बता देगा आपको उसकी मटेरियल की सारी। यहाँ पे डेटे हैं, ये आपने डालनी है, कटिंग डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारे आप लोगों ने डालने हैं। ठीक है, ये स्टेप पर फैब्रिक की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड होगी, उसके बाद यहाँ पे पीपीसी का प्लानिंग का काम ख़त्म हो गया। ठीक है ना, सेशन